राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। राजीव जी, क्या कहती है आपकी समझ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वैश्विक बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम जो है वो भी बढ़ रहा है और इससे मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर इसी तरह से बेतहाशा बढ़ती रहीं और हम उस पर काबू नहीं पा पाए तो अंजाम क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से यह बात चिंता की है, क्योंकि इस समय कच्चे तेल की कीमतें लगभग $75 के आसपास घूम रही हैं। कई जानकारी आशंकाएं जता रहे हैं कि शायद कहीं $85 की तरफ न चले जाए, कहीं $100 की तरफ न चली जाए। तो ये एक निश्चित रूप से सरकार के लिए और सारे देश के लिए एक चिंता का विषय तो निश्चित रूप से है, क्योंकि इसमें हमारे पास करने के लिए ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। मतलब एक ऐसी चीज है जिसमें आप 85% से ज्यादा आयात पर निर्भर हैं और उसमें आप मतलब इसमें कोई इलास्टिसिटी भी नहीं है मांग में कि आप इसकी मांग को किसी तरह से कम कर लें। ऐसा नहीं है कि मुझे ये समझाइए ना, क्योंकि कई बार जो आम दर्शक हैं वो ये सवाल उनके जहन में आता है कि भाई जब चुनाव आने वाले होते हैं तब तो सरकार काबू पा लेती है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, तब तो ये दलीलें नहीं दी जाती, लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं तो बेतहाशा तरीके से कीमतें बढ़ती हैं। फिर ऐसा क्यों? देखिए, वो राजनीति जो है वो आप भी समझते हैं, दर्शक भी समझते हैं, हम भी जानते हैं, और इनका बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। ये कुछ हद तक अब राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा। लेकिन जब हम सवाल करते हैं तो उसमें आपको ये जरूर समझना पड़ेगा, जैसे अभी कोहली साहब ने कहा था कि जो पेट्रोल डीजल पर कीमतों का एक बड़ा हिस्सा है, खुदरा कीमतों का, उसमें लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो टैक्स का है। और टैक्स की जब हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं, राज्य सरकारों से भी सवाल करने पड़ेंगे। दिल्ली का ही उदाहरण लेता हूँ। दिल्ली में इस समय लगभग 33 रुपए, 32 रुपए 90 पैसे केंद्र सरकार एक्साइज लेती है, और अगर आप राज्य सरकार का वैट देखें तो वो लगभग 23 रुपए है। लेकिन केंद्र सरकार जो 33 रुपए ले रही है उसमें 5 रुपए से ज्यादा वो वापस दिल्ली सरकार को देती है, क्योंकि एक्साइज में शेयरिंग होती है केंद्र और राज्य के बीच में। तो केंद्र को जो पैसा मिला वो 33 से घट के 28 पे आ गया, और राज्य को जो वैट से 23 मिला और केंद्र के हिस्से से 5 रुपए और मिला, 28 मिला। दोनों 28 रुपए कमा रहे हैं टैक्स पर। लेकिन हमारा सारा सवाल जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार से होता है, राज्य सरकारों को हम कटघरे में खड़ा नहीं करते। ठीक है।